मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में नजर में प्रेम। ब्रह्म चेत फलयोर्भेदः साहस्र्यां विश्रुतो यतः आभास उदितस्तस्मात् ज्ञातत्वं जनयेत् घटे तत्पुनर्ब्रह्मणा भाष्यम् अज्ञातत्ववदेव हि। इस प्रसंग में एक बात को यहाँ पर समराइज कर रहे हैं, एक सिद्धांत को। इस प्रसंग में इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी के उपदेश शाहश्री का दृष्टांत लेकर के और इस बात का उपसंहार कर रहे हैं। दो प्रकाशक हमको दिखाई पड़ते हैं, जो बुद्धि के साथ जुड़ करके किसी चीज़ का ज्ञान कराता है, किसी चीज़ को प्रकाशित करता है, उसको हम चिदाभास कहते हैं। और जो स्वरूपतः प्रकाश स्वरूप है, अपनी महिमा में है और उसकी सन्निधि से सब प्रकाशमान हो जाता है, वो कूटस्थ अपने ब्रह्म स्वरूप का प्रकाश है। तो चिदाभास भी कुछ न कुछ प्रकाशित करता है और अपना ब्रह्म स्वरूप भी प्रकाशित करता है। हम जिसके साथ तादात्म्यपन्न होंगे उसी का गुण और धर्म हमको प्रभावित करेगा। यह जो जीव है, जीवत्व, तो जिसके साथ आप जुड़ जाओगे उसका गुण और धर्म आपको प्रभावित किए बगैर नहीं रह सकता। आप एक नौका में बैठ जाओ तो नौका का एक धर्म है कि वो चलायमान होगी। जल स्वयं चलायमान है तो नौका भी चलायमान होगी। आप ना भी चाहो, पतवार हटा दिया आपने, ना भी चाहो लंगर भी डाल दो, तो भी अगर जल में नौका है और आप उस नौका पर बैठे हो तो आपका शरीर चलायमान रहेगा। आप फिर उससे बच नहीं सकते हो। हाँ। आप बैठ जाओ ट्रेन में और चाहो कि मेरा शरीर बिल्कुल स्थिर रह कर के मैं ध्यान करूं, तो आप ट्रेन में बैठोगे और ट्रेन चलती होगी तो निसंदेह रूप से आप चाहे जितना प्रयास करें आपका शरीर भी हिलेगा डुलेगा, आपका शरीर शांत नहीं होगा। उसी प्रकार से आप अपने आप को, अहम को किसके साथ बिठाते हो? इस बुद्धि उपहित चिदाभास के साथ या कूटस्थ के साथ? अगर बुद्धि वृत्ति उपहित चिदाभास के साथ हमने अपना तादात्म्य बना लिया और हमने ये समझ लिया यही मैं हूँ। इतने पूरे प्रसंग में आप सावधानी से पढ़े होंगे, 11-12 श्लोक पढ़ डाला हम लोगों ने। अहम शब्द नहीं आया है, मैं जिसको मैं कहता हूँ ये नहीं आया है।
यह जो मैंपना है अगर आपने चिदाभास के साथ जोड़ दिया, बुद्धि उपहित चेतन के साथ जोड़ दिया, तो बुद्धि के भीतर तमाम तरह की वृत्तियां आएंगी। लगातार यही समझाया जा रहा है। बुद्धि में एक विचार आएगा चला जाएगा, दूसरा विचार आएगा वो भी चला जाएगा, तीसरा विचार आएगा वो भी चला जाएगा। ये जो बुद्धि के भीतर ये वृत्तियों का निरंतर प्रवाह चल रहा है, इस बुद्धि की वृत्तियों में कभी अच्छापन होगा, कभी बुरापन होगा, कभी इसमें शत्रु का भाव होगा, कभी मित्र का भाव होगा, कभी सुख की वृत्ति होगी और कभी दुख की वृत्ति होगी। अहम को जोड़ दिया आपने बुद्धि के साथ, चिदाभास के साथ, और चाहो कि मैं सुख दुख से परे हूँ, ये बात संभव नहीं होगी, ये बात संभव नहीं होगी। यही समझना है। इस पूरे प्रसंग से इस बात का अवधारण करना है। ये निष्पत्ति है, हाँ, कि जैसे आप नाव में बैठ जाओ और चाहो कि शरीर शांत रहे तो नहीं होगा, तो आप इस बुद्धि के साथ तादात्म्यपन्न हो गए, बुद्धि की वृत्तियों के साथ आप चिपक गए, बुद्धि में एक सुखाकार का भाव आया और आपने कहना शुरू कर दिया अहम सुखी। बुद्धि में दुखाकार वृत्ति आई, आपने कहना शुरू कर दिया अहम दुखी, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रागी, मैं द्वेषी, मैं पापी, मैं पुण्यात्मा, मैं धर्मी, मैं अधर्मी। तो जोड़ते हैं हम बुद्धि के साथ और चाहते हैं हम वो ब्रह्म वाले स्वरूप को। ये कैसे संभव होगा? ये कैसे संभव होगा? हाँ, अगर उस ब्रह्म स्वरूप वाला आप चाहते हो तो अपने अहम को यहाँ से उठा करके यहाँ रखना पड़ेगा। आप यहाँ बैठ जाओ, शांति से बैठो, कौन आपको हिलाएगा डुलाएगा जब तक भूकंप वगैरह ना आ जावे। हाँ? आप शरीर के साथ तादात्म्य बनाए रखोगे तो शरीर का धर्म आपको प्रभावित करेगा। शरीर में कभी रोग होगा, कभी स्वस्थ होगा, शरीर कभी मोटा होगा, कभी दुबला होगा, शरीर कभी कैसे होगा, आप उसके साथ चिपक करके फिर वैसे व्यवहार करोगे। अपने अहम को इस बुद्धि वृत्ति और चिदाभास के साथ नहीं जोड़ना। बस ये समझो, ये समझना है। क्यों? ये यहाँ लगातार वो शास्त्रीय शब्द हैं कि बुद्धि ही सारे जगत के भेद को प्रकाशित कर रही है, और केवल बुद्धि नहीं, क्योंकि बुद्धि तो जड़ है। तो बुद्धि के साथ जब चिदाभास जुड़ जाता है तब जगत के एक एक वस्तु का हमको ज्ञान होने लगता है। ये अमुक वस्तु है, ये अमुक वस्तु है, ये घट है, ये पट है, ये मठ है। कब? जब आपने अपनी इस बुद्धि के साथ जोड़ा तो। लेकिन जब यह कूटस्थ है, जो अपना स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उसकी दृष्टि में भेद नहीं है, वो सर्व प्रकाशक है, वो वस्तु का भी प्रकाशक है, वस्तु के अभाव का प्रकाशक है, वस्तु की संधियों का भी प्रकाशक है, सब का प्रकाशक है, सबको दिखाता है। वो अपनी महिमा में रहता है। जो अपनी महिमा में है उसी का नाम संबित है, उसी का नाम संबित है, वही संबित है, वही ब्रह्म चैतन्य है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुटितरा या संविद उज्जृंभते। कहाँ का? अच्छा याद आया? हाँ, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुटितरा या संविद उज्जृंभते। तो वहाँ संबित का अर्थ मतलब यही है कि जो बाह्य जगत में भेद की प्रतीति हो रही है, वो चित्त के संबित के जैसे चित्त सादृश्य, चित्त छाया, चिदाभास से भेद की प्रतीति हो रही है। अन्यथा अरे इतना सा तो समझ लो ना, जब बुद्धि जग गई तभी तो आपको अपना पराया दिखता है। आभासा उदितस्तस्मात् ज्ञाता त्वं जनयेत घटे। तो इस प्रसंग में अब यहाँ जो भेद बुद्धि प्रतीत हो रही, जगत में अमुक अमुक भेद दिखाई पड़ रहा है, सुषुप्ति में तो भेद नहीं दिखाई पड़ता।
गहरी निद्रा में तो हमको भेद नहीं दिखाई पड़ता, जबकि जीवित तो हम उस समय भी हैं, जिंदा तो हैं, लेकिन उस समय हमको कोई भेद की प्रतीत नहीं हो रही। लेकिन जैसे बुद्धि जग गई, बुद्धि के जगने से हमने कहा मैं जग गया। आप नहीं जगे हो, आप तो जैसे पहले थे वैसे हो। आप सोए नहीं, आप जगे नहीं। सत्य तो यह है कि ना आप सोए ना आप जगे। सोई थी बुद्धि, बुद्धि सो गई, मन सो गया, आपने कहा मैं सो गया। बुद्धि जग गई तो आपने कहना शुरू कर दिया मैं जग गया। ये आपका जो शब्द है मैं सो रहा हूँ और मैं जग रहा हूँ, ये आपका बुद्धि के साथ जुड़ के व्यवहार हो रहा है। ये बुद्धि बुलवा रही है आपसे, आप चिपक गए हैं बुद्धि के साथ में। बुद्धि जगी, आपको भेद प्रतीति होने लगती है तमाम तरह का, ये ऐसा, अमुक ऐसा, अमुक ऐसा। उसी बात को कह रहे हैं, देखो आभासः उदितः तस्मात्। जब ये आभासा यानी चिदाभासः, आभास, आभास कहने से ही समझ लो, हाँ, चित स्वरूप नहीं, चित्त स्वरूप अलग है और चिदाभास अलग है। तो चित्त स्वरूप नहीं, आभासा माने चिदाभासा, जो चैतन्य का आभास है, उदितः, जब वो जग गया, जब वो जग गया तो चिदाभास प्रकट हो गया। तब आपने कहना शुरू कर दिया ज्ञातत्वम घटे। तब आपने कहा मैंने घट को जान लिया, मैंने घट को जान लिया। अभी घट को नहीं जानता था, अभी इस चीज़ को मैं नहीं जानता था, लेकिन अब हमने घट को जान लिया। कब? जब चिदाभास के सहित बुद्धि उदित हो गई, तब आपने कहा मैंने घट को जान लिया। बस एक बात इतना है, तात पुनर्ब्रह्मणा, वो घट चला गया वहाँ से, घट वहाँ से गायब हो गया। कोई बच्चा उठा ले गया या टूट फूट गया, घट तो चला गया। लेकिन तब भी आपको ये बोध है कि ना कि मैं घट को जानता हूँ, उस समय भी बोध है ना। तो आपके भीतर दो प्रकाशक हो रहा है। उस समय जो बोध हो रहा है कि मैं जान गया हूँ कि घड़ा ऐसा ही होता है, उस समय किसके प्रकाश से? उस समय वो कूटस्थ के प्रकाश से आपने जाना कि घट ऐसा ही होता है। तत् पुनर्ब्रह्मणाभाष्यम अज्ञातत्ववदेव ही, तत् पुनर्ब्रह्मणाभाष्यम। हाँ, तो ये जो ज्ञान और अज्ञान, घट का है अज्ञान, घट को लिया हमने जान, हमने समझ लिया कि घड़ा ऐसा होता है। ये दोनों का जो प्रकाशक है वो कौन हुआ? वो अपना कूटस्थ का प्रकाशक है, वही है अपना आत्मस्वरूप। तो तत्पुनर्ब्रह्मणा, ब्रह्म चैतन्य के द्वारा ही, वह चित्त स्वरूप के द्वारा ही वस्तु का अज्ञान और ज्ञान दोनों प्रकाशित हो रहा है। यहाँ पर समझना, आप किसी चीज को, अरे ऐसे समझो ना, आप सुखी हो, अमुक चीज आपको मिल गई तो आप सुखी हो गए। सुखी हो गए, सुखी हो गए क्यों? क्योंकि एक वस्तु का ज्ञान हुआ कि ये चीज हमको मिल गई। ये जो सुखी हुआ ये कौन है? चिदाभास। ये चिदाभास सुखी हो रहा है। लेकिन यह सुखी होने को भी जो जान रहा है वो कौन हो गया? सुखी होने को, वो कूटस्थ है। हाँ, उसमें वो ना सुखी होता है ना दुखी, क्योंकि ये जो आज सुखी हुआ है कल दुखी हो जाएगा, फिर परसों ये रोएगा, फिर एक दिन मजा मजा करेगा, फिर एक दिन ये जो है पटाखे छोड़ेगा। तो ये तो प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है ना। अरे दिन भर में 100 बार आप डरे हो और 100 बार रोए हो। महाभारत का श्लोक है, भयस्थान सहस्राणि शोकस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति। हाँ, कौन? रोज 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 भय के सैकड़ों स्थान हैं दिन भर में। दर्जनों बार आप डरते हो और दर्जनों बार आप सुखी होते हो, एक ही दिन में, एक ही जगह पर। हाँ, वो सबको कौन जानता है? हाँ, कौन जान रहा है? वो कूटस्थ है, वो कूटस्थ है।
बस इसी बात को समझ लेना। अब इसको पूरे इस प्रसंग को देखना, अगले एक श्लोक में ले आ रहे हैं। हाँ, धीवृत्याभास कुंभानाम समूहो भास्यते चिता कुंभमात्र फलत्वासा एक आभासतः स्फुरेत्। एक फर्क देखो, अंतर बता रहे हैं कि ये जो चिदाभास के सहित बुद्धि है, चिदाभास के सहित बुद्धि है, एक समय में एक ही चीज का ज्ञान प्राप्त कर सकती है। इसकी बड़ी सीमा है जी। आप देखो, जिस समय आप उंगली के इस हिस्से पर ध्यान देंगे, यहाँ चोट लग गई, दर्द हो रहा है, कोई दाग हो गया, तो जिस समय आप इस उंगली के यहाँ पर ध्यान दोगे तो इस उंगली पर आपका ध्यान नहीं गया। हाँ, फिर आपका इस उंगली पर ध्यान नहीं जा रहा है। जिस समय आप अपने शरीर के किसी अंग पर ध्यान दे रहे हो तो दूसरे अंग पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है ना। तो ये जो हमारी बुद्धि है, बुद्धि एक समय पर एक ही चीज को प्रकाशित कर सकती है, इसकी इतनी बड़ी सीमा है। एक साथ, अरे अगर हमको ध्यान से देखना हो कि आपको मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो चेहरे पर अगर मैं गौर करूं तो एक समय पर एक ही का चेहरा देखूंगा ना, एक समय पर एक ही का चेहरा देखूंगा कि नहीं। हाँ? अच्छा, आप पूरे स्वामी जी को देख रहे हो कि केवल आंख को, या मसनद को भी, या चश्मे को भी, या माइक को भी, या गद्दे को भी? हाँ, सब देख रहे हो कि एक? क्या हुआ? हाँ, बहुत सूक्ष्म है विवेचन। देखो, ये इतनी तीव्र गति से होता है, कल विचार कर रहे थे, इसकी गति इतनी तीव्र है, सूक्ष्म संवेग इतना तीव्र है कि आपको एहसास नहीं होता, पता ही नहीं है। आजकल के दृष्टांत से बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो। आप गूगल सर्च पे गए, एक शब्द टाइप किया आपने, अर्थशास्त्र, एक शब्द टाइप किया आपने, रामायण में कितनी चौपाई है, एक शब्द टाइप किया, और 1 मिनट के अंदर उसने बता दिया पूरा का पूरा। इस बात को समझाने के लिए करीब 500 वेबसाइटें हैं। एक कैसे पता लगा कंप्यूटर को कितनी तेज गति से हुआ, कैसे हुआ? समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? कंप्यूटर चलाने वाले हैं? कंप्यूटर आपका किसी न किसी नेटवर्क से जुड़ा है, उसमें इंटरनेट कनेक्शन होगा तभी तो काम करेगा ना। हाँ, वो चाहे एयरटेल का हो, चाहे रिलायंस का हो, चाहे किसी एक नेटवर्क से जुड़ा है। उनका एक टावर लगा होगा कहीं शहर में। हाँ, तो आपके उस कंप्यूटर से वो डिजिटल फॉर्म में होकर के नेटवर्क से टावर पर गया। समझ में आ रहा है ना कि नहीं? वो टावर ने उनके मेन जो उनका मुख्य सर्च इंजन है, जैसे बीएसएनएल वालों का चंडीगढ़ में है, बीएसएनएल वालों का जो मेन इंजन है वो चंडीगढ़ में है सर्वर। हाँ, तो उनका मुख्य में चलेगा, वहाँ जाएगा। वहाँ से उसने कहा कि हाँ, इन्होंने पूछा है कि रामायण में कितनी चौपाई है, तो वो जो मेन सर्वर है वो भेजेगा गूगल को, और गूगल का मेन जो उनकी लाइब्रेरी है वो अमेरिका में है, वो इंडिया में नहीं है, अमेरिका में है। उनका जहाँ पर वो लाइब्रेरी है वहाँ ना जाने कितने गीगाबाइट के जो है वहाँ पर लगे हैं, जिनमें सारा स्टोर है। हाँ, समुद्र के अंदर से बड़ी बड़ी मोटी मोटी केबलें गई हैं, वो केबल से वहाँ सूचना पहुँच गई गूगल का, जहाँ मेन उनका स्टोर रूम है। एक चीज़ पूछना चाह रहे हैं, अब उसने उस लाइब्रेरी में ढूंढना शुरू कर दिया। हाँ, कहाँ पर है, कहाँ पर है, कितना है, कितना है। मोबाइल पे सब चलाते हो, मोबाइल पे सब चलाते हो, लेकिन अब वहाँ सर्च इंजन ने वहाँ जाके ढूंढा गूगल का,
और उसने उस पूरी लाइब्रेरी में जहाँ न जाने कितने जो है लगे हुए हैं, आपके पास तो 500 GB का होगा हार्ड डिस्क, 1 TB का, 3 TB का, 4 TB का, वहाँ न जाने कितने गीगाबाइट का हैं। वहाँ उसमें से ढूंढ निकाला उसने, और उसमें से ढूंढ करके और उसने आपको वहाँ से फिर वापस मैसेज भेजा। मैसेज वहाँ के थ्रू आया, फिर टावर पे आया, टावर से मेरे कंप्यूटर में आया। तब कंप्यूटर ने बताया कि इस नाम से इतनी वेबसाइट है। बताओ किसमें वाला बताऊं? रामायण में कितनी चौपाई है? हाँ, सीता जी लंका में कितने दिन रहीं? अभी अभी हम लोगों ने ढूंढा था, इसलिए जो है हम लोग कार में चलते चलते यही टाइम पास कर रहे थे। हाँ, तो उसमें पता लगा 435 दिन सीता जी रहीं लंका में, 435 दिन, और 87 दिन, 87 दिन युद्ध हुआ राम और रावण का। 87 दिन युद्ध हुआ। रामायण में कितनी बार राम नाम आया है, कितनी बार सीता नाम आया है, कितने दोहा हैं, कितने सोरठा हैं, कितनी चौपाइयाँ हैं। 2 लाइन की एक चौपाई है तो 4600 कुछ चौपाइयाँ बताई। 2 लाइन को एक करके जोड़ोगे तो, और एक सिंगल लाइन को गिनोगे तो 9500 के लगभग में चौपाइयाँ हैं। सब उसने बता दिया। कितनी तेज़ गति से हुआ। अमेरिका से आया है वो सूचना। कितनी देर में दिखाया था कंप्यूटर में? कंप्यूटर में इतनी तेज गति से। आपको और प्रैक्टिकल करके बताऊं, अब चलो मोबाइल भूल जाओ। आपका हाथ तवे से छू गया, गर्म तवे से, कितना देर लगा हटाने में? कितना देर लगा हटाने में? पाँव में सुई चुभा, पाँव में सुई चुभा दिया, कितना देर लगा हटाने में? कुछ सोच के हटाया कि बिना सोचे? जब पाँव में सुई चुभोई किसी ने, तो ये पाँव में नसें हैं, वो नसों से सूचना चली कि हमारे पाँव में कोई सुई चुभा रहा। वो नस सूचना लेके पहुंचती है। तो 2 प्रकार का होता है, कुछ जो है स्पाइनल कॉर्ड से ही त्वरित आदेश हो जाता है, कुछ ब्रेन में जाता है, और दोनों के तरीके होते। तो यहाँ से सूचना चलते 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 बाएं पाँव में है तो दाईं तरफ गई सूचना, इधर है। दाएं पाँव में है तो बाईं तरफ ब्रेन है, वहाँ सूचना गई। वहाँ सूचना गई कि ये आदमी हमारे पाँव में सुई चुभोया, तो इधर इसने आज्ञा दिया, यहाँ से इसने हुक्म दिया पाँव को हटा लो। अब यहाँ से सूचना पहुँची पाँव के पास में, तब पाँव हटाया। अबे आपके शरीर में प्रतिक्षण घटना हो रही है। आपका हाथ तवे में लगा, आप जले, हाथ तुरंत नहीं हटाए हो ना। हाथ की नसें सूचना लेके गई, सूचना लेके गई आपकी स्पाइनल कॉर्ड में। वहाँ पर एक ऐसी चीज़ है जहाँ से त्वरित आदेश हो गया, वहाँ ब्रेन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसने आदेश दे दिया, वहाँ से आदेश हुआ कि नहीं नहीं हाथ हटाओ, तब आपने हाथ हटाया। अब ब्रेन ने उसका विश्लेषण किया, जलने पर क्या करना चाहिए, बरनाल लगाएं कि आलू छील के लगाएं कि पानी के टोंटी के नीचे लगावें। तो ऊपर से ब्रेन ने कहा टोंटी खोलो, उसके नीचे लगाया। आपको पता है कैसे हुआ घटना कि ऐसे? तो आप तो रोज जलते हो, रोज टोंटी के नीचे हाथ डालते, होता है कि नहीं है? लेकिन इतना सूक्ष्म संवेग है, तो इतनी त्वरित गति से क्रिया होती है आपके जीवन में कि इसका बोध नहीं है। इसको ज़्यादा आदमी विश्लेषण करके समझ नहीं पाता है। हाँ, जो समझ ले वही ज्ञानी, वही विद्वान, वही बुद्धिमान। तो आपकी जो बुद्धि वृत्ति है, बुद्धि वृत्ति प्लस चिदाभास, ये दोनों जब जाके किसी चीज़ को जानेंगे तो एक समय पर एक ही चीज़ को जानेंगे, उसके तुरंत बाद बदल जाएगा, तो दूसरी को जानेंगे, फिर तीसरी को जानेंगे, फिर चौथी को जानेंगे। ये लगातार क्रम चलता रहता है आपके भीतर। अभी माइक को ध्यान गया, माइक को देखा, आप कहते हो ना ध्यान से देखो। हाँ, जिस समय सुई में धागा डाला आपने, केवल सुई और धागा दिख रहा है, बगल वाला आदमी तक नहीं दिखता आपको। हाँ, आदमी भी बगल में बैठा नहीं दिखेगा, क्योंकि ध्यान आपका कहाँ पर है?
तो वो बुद्धि वृत्ति एक समय पर एक चीज़ को देखती है, अगले क्षण तुरंत दूसरी चीज़ को देखेगी, तीसरे क्षण तीसरी चीज़ को देखेगी, चौथे क्षण चौथी चीज़ को देखेगी, लगातार ये समझो क्या कहूँ, .-0001 सेकेंड में होता होगा। हाँ, अभी जो गणित लगाना चाहे वो लगावे। हाँ, क्योंकि ऐसे तो समझ प्रकाश वर्ष नापा जाता है, अंतरिक्ष का नापा जाता है। हाँ, तो ये सब जो है आप, लेकिन एक क्रिया ऐसी ही होती है। अब एक साथ मैंने सबको देखा, एक साथ सबको देखा, पुरुष भी स्त्री भी, माइक भी दरी भी, हाल भी तकत भी, सबको देखा। मतलब एक पर ध्यान नहीं जा रहा है ना। जब एक पर ध्यान नहीं जा रहा है तो बुद्धि का काम नहीं है वहाँ पर। बुद्धि शांत होकर के किनारे बैठ गई। बुद्धि कहती मेरी ज़रूरत नहीं ना आपको, हाँ मेरी ज़रूरत नहीं, तो बुद्धि से चिदाभास भी किनारे हो गया, क्योंकि एक साथ मैंने सबको देखा। जब सबको देखा तो इस समय है वो ब्रह्म चैतन्य प्रकाशित कर रहा है। ठीक है, समझना। लेकिन जैसे एक पर ध्यान गया, इसको समझ में नहीं आया, अब कौन आया काम करने वाला? अब धी वृत्ति आई, बुद्धि काम कर रही। नहीं क्लियर हो रहा है? हाँ, आप घर में बैठे हो, सारा घर ध्यान में है, बिल्कुल इस समय आप बिल्कुल शुद्ध चैतन्य हो, लेकिन तब तक अलमारी से एक वस्त्र निकालना है, एक गिलास उठा के अपनी जगह पे रखना है। अब कौन काम कर रहा है आपका? अब आपका चिदाभास सहित बुद्धि काम कर रही है। ये बात यहाँ समझा रहे हैं। आप देखो, धी वृत्ति, हाँ बड़े ध्यान से, धी वृत्ति, बुद्धि की वृत्ति, आभास, चिदाभास, कुंभा नाम वस्तु, जो भी वस्तु है, ये तीनों का जो समूह है, तीनों चीज जो प्रमेय बन रही है, जो वस्तु है, उस वस्तु के साथ चिदाभास और उसके साथ हमारी बुद्धि की वृत्ति, ये सब को जो प्रकाशित करने वाला है, एक साथ में वो चित्त है, चैतन्य है, वो अपना आत्मा है। और कुंभ मात्र फलत्वात्, एक विषय विशेष को जो दिखा रहा है वो केवल चिदाभास है। एक वस्तु पर जब आपका ध्यान टिका तो वो चिदाभास है, और सब को सामान्य रूप से दिखाया रहा है, तो उसका नाम हुआ ब्रह्म चैतन्य। कितना आसान सा है, हमको तो बिल्कुल कठिन लगता ही नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं लगता। सामान्य तरीके से रहो, आप ब्रह्म स्वरूप रहोगे। विशेष बनना चाहोगे तो आप कौन बन गए फिर? सामान्य बनना चाहो, जो मिले सो खा लिया, जहाँ मिले वहीं सो गए। सामान्य बनना चाहो, कोई समस्या नहीं। नहीं, चार लोग मेरा नाम लेवें, मैं सत्संग में आधा घंटे बाद भी आऊँ तो लोग मुझको रिसीव करने आवें, सड़क पर ला के विशेष जगह पर हमको बिठावें। क्या बनना चाह रहे हो आप? स्पेशल बनना चाह रहे हो? हाँ, तो कोई बड़ा अधिकारी हो तो वही चाहते हैं। हाँ, तो अगर आप ये चाहते हो तो आप कौन हो गए? अब आप चिदाभास के अंतर्गत आ गए। अरे हाँ, चैतन्य से, हाँ चैतन्य है, हाँ है, चैतन्य है, लेकिन अब आपका ध्यान वहाँ नहीं गया ना। तो स्पेशल, अरे स्पेशल बनने के लिए ये लड़के जो है यहाँ से पूरा बाल कटा लिया, इतना गुच्छा उठा हुआ है। क्यों? जैसे और का है वैसा हमारा कुछ स्पेशल है। मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकाल दिया, हाँ पूरा सड़क पर। हाँ क्यों? काहे के लिए? समथिंग आई एम, कुछ मैं हूँ। अच्छी भली पैंट को फाड़ के, हाँ क्या हुआ? हाँ, अच्छी भली पैंट को फाड़ करके हमको किसी बच्चे ने कहा, स्वामी जी आपको पता नहीं, और जो डायमंड जीन्स होती है वो ज़्यादा महंगी होती है। हमने कहा भला करें भगवान, और आप सब लोग खरीद करके अपने बच्चे को देते हो, सब लोग खरीद के देते हो। क्यों पहन रहा है? क्योंकि मैं कुछ स्पेशल हूँ। तो ये स्पेशल बनने में ही तो आप चिदाभास बन गए ना। आप बुद्धि के साथ चिपक गए। क्या कौन हो गया? पुरंजन और पुरंजनी की कहानी शुरू हो गई। यही तो हो गए ना। और उसी में तो मत खा जाता है, उसी में तो तब ते जीव भयो संसारी, फिर रोते रहो हंसते रहो, कभी दुखी होगे कभी सुखी होगे। बस आपका यही, हाँ आप
बिल्कुल साधारण से साधारण जो बन जाता है, समझना वही खास, वही अपने ब्रह्म स्वरूप में पहुंचता है। हाँ? इसी का नाम सहज समाधि कह लो। सहज समाधि सहजता में जीता है, सरलता में जीता है। सरल स्वभाव, सरलता आ गई बिल्कुल। हम एक कॉमन मैन हैं, हाँ, हम कोई स्पेशल है ही नहीं। तो नहीं समझ आ रही बात? कितना आसान सा है, कितना आसान, हाँ कितना आसान सा है। एक विषय पर ध्यान जावेगा, आप चिदाभास के साथ जुड़ गए। हाँ? और एक को नहीं देख रहे हो तो सबके हो ना। हाँ? लाइफ मेरी है, मेरी लाइफ। हाँ, जब 2 साल का था तो तेरी लाइफ कहाँ थी? 4 साल का था तो तेरी लाइफ कहाँ थी? आज कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने हिसाब से जीऊँगा। कहाँ की मेरी ज़िंदगी? हाँ? पानी मत पियो, सूर्य देवता की कृपा मत लो, हाँ? अन्न मत खाओ, अपनी ज़िंदगी जियो। हाँ? आपकी ज़िंदगी आपकी है ही नहीं। हमको बहुत बढ़िया लगा वो मुकुल रोहतगी का जो उसने हलफनामा दायर किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में। हमको वो बात बिल्कुल मेरे दिल में बैठ गई। सुप्रीम कोर्ट में आधार वाला जब केस चल रहा था, अभी भी वो है सुप्रीम कोर्ट में केस, तो उसने मुकुल रोहतगी सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उसने हलफनामा दायर किया कि किसी का अपने शरीर पर भी पूरा अधिकार नहीं है। हाँ? निजता वाले उल्लंघन पे किसी का अपने शरीर पर भी पूरा अधिकार नहीं है। सरकार कह रही है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कह रही है, आपका अपने शरीर पर भी अधिकार नहीं। अपने शरीर पर, हाँ सुप्रीम कोर्ट उलझी पड़ गई, निर्णय नहीं कर पा रही। भाई वो मुकुल रोहतगी ने कहा कि अगर आपके शरीर पर अधिकार है तो जिसको मर्जी आए किडनी दे दो, फांसी का फंदा लगाओ, बच जाओ, तो फिर मुकदमा क्यों चलाया जाता है? आत्महत्या का प्रयास का मुकदमा क्यों चलाया जाता है? मेरी लाइफ है, चाहे मैं मारूं चाहे काटूं। आप किसी को भी आंख नहीं दे सकते हो। आपकी लाइफ है तो दे के दिखाओ। आपकी लाइफ आपकी नहीं है, मैं इस बात से सहमत ही नहीं हूं। लेकिन नए जो जवान बच्चे होंगे ना, वो क्या कहेंगे? मेरी जिंदगी है, मैं अपने तरीके से जीऊंगा। जब अकेले रहोगे तो कूटस्थ चैतन्य में आ जाओगे। हाँ, तब कूटस्थ चैतन्य में आ जाओगे। और अगर आप अलग अलग देखते हो, व्यवहारिकता देखते हो, मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, हाथ पांव काम नहीं करेगा तो यही बहू पानी देवेगी, चाहे रो के चाहे हंस के, ये विचारधारा होगी अगर, तो फिर आप चिदाभास बने ही रहोगे। फिर बने ही रहोगे, मेरा ये कहना है, छूट नहीं पाओगे उससे। तब गोस्वामी जी कहते हैं, जड़ चेतना ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मिर्सा झूठा है लेकिन छूटता नहीं बल्कि और उलझ जाता है। ऐसे है नहीं, नीचे की लाइन में है कठिनाई, इसके नीचे की लाइन और उलझाई और उलझता जाता है, अधिक अधिक उलझाई। आप चाहते हो कि चिदाभास बने रहो, चाहते हो कि बुद्धि के स्तर पर जीवन रहे, और चाहते हो उसका सुख मिले। ये अंतर्द्वंद है। पढ़ा नहीं? विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसद। विविक्त देश, भक्ता एकांतिनो मुख्या। नारद जी ने कहा भक्त है एकांतिनो मुख्या। गीता जी में कहा विविक्त देश सेवित्वम आरतिर्जन संसदी। भीड़ में मजा ना आवे, अकेले रहो। भगवान भाष्यकार ने साधना पंचकम में लिखा एकांते सुखम आस्यताम, तो उसको रहने के लिए हम तैयार नहीं हैं, और सुख चाहिए वो वाला। यही विरोधाभास है जीवन में। 100 जूते खाएं, तमाशा घुस के देखें। बैठे हैं धीवृत्ति में और चाहते हैं चित चैतन्य का, मैं सत चित आनंद हूँ, मेरा सत चित आनंद। भजन गा लो, श्रुति जी गाती, मेरा सत चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। हाँ हाँ, तो भजन गा लो ना, मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सच्चित आनंद कोई कोई जाने रे।
भजन गाने से थोड़े हो भाई क्या? हाँ, भजन गाने से नहीं होता। स्वरूप निष्ठा हो, उसमें स्थित क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो सकती? सामान्यता में, बिल्कुल सामान्य। हाँ, अब अगर भागवत को लाना चाहो तो मैं कह सकता हूँ कि जड़ भरत की स्थिति है चैतन्य स्वरूप की, जड़ भरत की स्थिति है। हाँ, संसार में जो, अब इसी को कह दिया, जो घर फूंके आप ना, आप कह दो मैं जा रहा हूँ झोला उठ, जाओ भाड़ में जाओ, मैं मनाने वाला नहीं हूँ किसी को। हाँ, बल्कि जाने वाले को तो और धक्का देते हैं। क्या था लाइन? आगते 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 स्वागतम कुर्यात, गच्छेत नहीं है, गच्छेत एक वचन में है, गच्छन्तम न निवार्य है। आगते स्वागतम कुर्यात गच्छन्तम न निवार्य। जागो, मेरा कहने का मतलब है जागो, इस दुनिया में करो सब, लेकिन समझदारी पूर्वक। आप ये समझे रहो कि सामने वाला हमको बेवकूफ़ बना रहा है, और समझ के भी बेवकूफ़ बन जाओ, बात अलग है। हाँ, समझ के पनीर ये बात मैं कह रहा हूँ, आप समझ रहो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घर में जाके लड़ना शुरू कर दो। आप जानते रहो, अनुभव करते रहो कि ये सारा का सारा संसार, पूरा का पूरा जगत अपने सुख के लिए आया है। एक बच्चा पैदा हुआ है तो अपने सुख के लिए पैदा हुआ है, तुम्हारे लिए नहीं पैदा हुआ है, अपने कर्मों का फल भोगने के लिए पैदा हुआ है। ये जानते रहो, समझते रहो, और फिर भी समझ करके आप कभी बुद्धि बन जाओ। कबीरा, आप ठगाइए और न ठगिए कोई। हाँ, घर में भी। हाँ, और ये इतना बस सावधान रहिए, इतना सावधान रहिए कि कोई सर पे ना चढ़ पावे। किसी ने हमारे व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा, ऐसे मैसेज जब भेज देते तो मैं अपना व्हाट्सएप बंद कर देता हूँ। आजकल बंद है, पहले भेजा था, कि पता नहीं किसकी नीति है कि आप ऐसे तालाब बनो जिसमें जल भरा हो, बिल्कुल जल भरा हो, सबके लिए उपलब्ध हो। आप ऐसे बनो कि आपके पास धन का, ज्ञान का, सेवा का जल भरा रहे, बिल्कुल। लेकिन तालाब के पास में जो जल पीने जावे, सर झुका के जल पिए, सर उठा के जल ना पिए। तालाब में जल है, बिल्कुल जल है, सबके लिए सुलभ है, सब पी लो, लेकिन जो पिए वो सर झुका के पिए। तो मेरे पास धन है, मेरे पास सेवा का बल है, मेरे पास ज्ञान है, सब है, देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सर झुका के। अपनी अकड़ अपने साथ रखे रहो, चाहे बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे भाई हो, चाहे बंधु हो, चाहे मित्र हो, चाहे रिश्तेदार। अगर ये आपके भीतर है सामर्थ्य, तब आप आगे बढ़ पाओगे। और इतना बल नहीं है तो फिर ना अयम आत्मा बलहीनेन लभ्या, तो आत्मज्ञान रूपी ये फल कायरों को नहीं मिलता, बलहीन लोगों को नहीं मिलता। हाँ, फिर अगर इतना बल नहीं है तो वही धी वृत्ति के साथ, बुद्धि के साथ, चिदाभास के साथ जिंदगी भर, दिन भर में 100 बार डरोगे, 100 बार रोगे, 100 बार हंसोगे। भय स्थान सहस्राणी, दिवसे दिवसे, रोज रोज की कहानी। अब 50 साल से यही तो कर रहे हो, अनुभव करके देखो ना। एक सिंहावलोकन करो अपने बैक का, 50 साल में से कितनी बार रोए, कितनी बार खुश हुए, कितनी बार हंसे, कितनी बार ऐसा वही। पोता पोती की वजह से सब सह लेते हैं, परिवार है, गृहस्थी ऐसे चलती है। लेकिन समझदार, विवेक जगाए रखो ना, विवेक जगाए रखो। अगर विवेक नहीं, जिसका विवेक खत्म हो गया समझो नष्ट हो गया। अपने विवेक को जगाए रखो। अब क्या पढ़ाऊं? हाँ, आपका पढ़ाऊं? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं। हाँ, अब पूछो जिसको कुछ पूछना हो। आपस में चर्चा नहीं, मुझसे ही पूछना। किसी कुछ पूछना हो तो। हाँ,
अब ये जन्म जन्मांतर की जो वासना है, संस्कार है, एक दिन में थोड़े जाएगा। हाँ, अब वो दृष्टांत तो वही है ना कि काई लगी है किसी सीढ़ी पर, 10 साल से वहाँ सफाई नहीं हुई, 10 साल की काई है, एक दिन में साफ करके दिखाओ आप। हाँ, समय लगेगा ना, तो इस समय लगेगा, साधना से आएगा। हाँ, तो उतना जो है अपने आप को साधना पड़ेगा। हाँ, है ना, साधु। साधु माने कौन? साधु माने जो स्वयं को साधे। तो अगर सत्संगियों की समझ बड़ी नहीं होती तो फिर साधना क्या हुई? फिर केवल एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। हाँ? कहाँ बैठना है, सामान्य चेतन में या चिदाभास रूपी विशेष विशेष में? बस वही है, कहाँ बैठना, सामान्य में या विशेष में। हाँ, तो सनत कुमार जी ने कहा प्रमादम वै मृत्युम ब्रवीमि, प्रमादम वै मृत्युम ब्रवीमि। इसीलिए ज्ञान टिकता नहीं। सुनना एक अलग चीज़ है, बुद्धि में याद कर लेना एक अलग चीज़ है। सुन लो, बुद्धि में याद कर लो। जीवन में टिकाने के लिए पूरा मनोवृत्ति में परिवर्तन चाहिए, दृष्टि में परिवर्तन चाहिए। वो जब तक नहीं आएगा तब तक कहाँ से? आपका पूरा जीवन बौद्धिक स्तर पे, आपकी वही पुरंजनी वाली बात हो रही है। आपकी बुद्धि ने जैसा दिखाया वैसे आप व्यवहार कर रहे हो। पुरंजनी कह रही कि ठीक नहीं, आपने वैसे व्यवहार किया। पुरंजनी ने कहा ये ठीक है, वैसे व्यवहार कर रहे हो। आप पूरा पुरंजनी और पुरंजन वाली कथा में हो। वो अभिज्ञात तक नहीं पहुंच पा रहे हो ना, उसमें पहुंचना।